बाहर के देशों की बात करें, जापान में एक साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च किया और ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इमोशंस को कैरी करते हैं। इंद्रियां जो हैं, त्वक इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, मेरी चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, ये इंद्रियां मेरे मन से जुड़ी हैं। मन मेरे आत्मा से संबंधित है, तो मुझे जो कुछ फील हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से वहाँ आ रहा है। सनातन को देखें तो सनातन कैसा दिखता? सनातन के सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत हैं। जो ऋषियों मुनियों के सिद्धांत हैं वे ईश्वर के सिद्धांत हैं, और ईश्वर वो है जो इस नियम का नियंता है। जापान में एक साइंटिस्ट है मसारो इमोटो, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिसर्च किया और ये कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे इमोशंस को कैरी करते हैं। और कहीं ना कहीं पे ये थ्योरीज भी दी कि जो कि आपके नेचर जर्नल में पब्लिश्ड हैं कि चंद्रमा जो होता है उसकी कनेक्टिविटी बताई गई है, जो कि ज्योतिष का एक अपने आप में बेसलाइन भी है कि चंद्रमा का कनेक्शन हमारे मन से है। तो सिमिलरली उन साइंटिस्ट की के ऊपर बहुत सारी ऐसे और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी रिसर्चेस की हैं, लेकिन फिर वही होता है कि उन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस किए जाते हैं। देखो ऐसा है, उनकी व्याख्याएं क्या है नहीं लो, हमारा तो बहुत प्राचीन इतिहास है। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद विसंपद्यते। इंद्रियां जो हैं, त्वक इंद्रिय है, वाक इंद्रिय है, मेरी चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, ये इंद्रियां मेरे मन से जुड़ी हैं। मन मेरे आत्मा से संबंधित है, तो मुझे जो कुछ फील हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से वहाँ आ रहा है। अब मेरा जो नर्वस सिस्टम है वहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस में पानी का महत्व होगा ही होगा। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि भावनाएं जो है मेरे शरीर के पूरे रसायन तंत्र से ही विकसित हो रही हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी विलक्षण खोज कर दी है, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। ये तो हमारे यहाँ करोड़ों वर्षों से है, करोड़ों वर्षों से। अभी ये भी कंट्रोवर्शियल है कि मैं करोड़ों वर्ष बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5000 साल पुरानी संस्कृति है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ एको वृंद षण्डवती कोटे अष्टव लक्षाणी 53 सहस्राणी षड्विंशत्याधिक संवत्सर, 1,96,08,53,126 वर्ष, करोड़ों वर्षों से हमारे यहाँ ये विज्ञान उपस्थित है। तो देखिए कौन क्या कहता है मैं नहीं कह सकता। दो चीजें आप भी मानेंगी, स्वीकार करेंगी, कुछ चीजें होती हैं जो बदल जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो शाश्वत हैं। शाश्वत चीजें नहीं बदलती। सूर्य राजा राम के काल में ऊष्मा और प्रकाश देता था, आचार्य चाणक्य के काल में ऊष्मा और प्रकाश देता था, मेरे समय में भी ऊष्मा और प्रकाश देता है, और जब तक नहीं बुझ जाता तब तक ऊष्मा और प्रकाश ही देगा। ये शाश्वत है, ये नित्य है। ऐसे ही वेद का सिद्धांत जो है वो शाश्वत है, नित्य है, वो बदलता नहीं है। विज्ञान हर 20 साल बाद बदलता है, हर 20 साल बाद इसकी थ्योरीज बदलती हैं। प्लांक से आइंस्टीन सहमत नहीं, आइंस्टीन से प्लांक सहमत नहीं है, समझ रही। अब जो गैसीय स्टेट के नियमों पर अगर हम चर्चा करेंगे, पीवी इक्वल टू आरटी पर चर्चा करेंगे, तो कैसे कैसे बदल के चीजें तैयार हुई हैं, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे कैसे। अब बोरबरी का क्या सिद्धांत था, अब सोमरफील्ड का क्या था, रदरफोर्ड का क्या था, और कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो अभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कितना प्रैक्टिकल है, सारा हाइपोथेटिकल है, सारा हाइपोथेटिकल है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अरे बकवास की बात है, तुमने देखा है, ये सारा का सारा हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेसिस है, मैंने कुछ प्रयोग किए उनके आधार पे मैं कह रहा हूं, लेकिन वेद शाश्वत है। बदलने वाली चीज के आधार पे मैं वेद का निर्णय नहीं कर सकता। वेद ने जो कहा वो शाश्वत है। जी। आचार्य योगेश भारद्वाज जी की नज़र से आपने शाश्वत की बात की, सनातन को देखें तो सनातन कैसा दिखता है? सनातन के सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत हैं। जो ऋषियों मुनियों के सिद्धांत हैं वे ईश्वर के सिद्धांत हैं, और ईश्वर वो है जो इस नियम का नियंता है ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज आचार्य भास्कर ने की, माँ लीलावती ने एस्ट्रो मैथमेटिक्स पे विशेष काम किया और कई नए सिद्धांतों की खोज की। तो ये हमने किया, ये शाश्वत सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो खोज करता है। खोजी कौन चीज जाती है, जो पहले से उपस्थित हो। यहाँ एक बच्चा है, अचानक एक सुई खो गई थी, वो खोज लाया। सुई उसने तब खोजी जब सुई पहले से उपस्थित थी। दुनिया में वैज्ञानिक जो खोज रहे हैं वो केवल खोज करता है, बनाने वाले नहीं हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ये किसी ने बनाया है, जिसने बनाया वही ईश्वर है, और ईश्वर के सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता, वो शाश्वत है। सनातन धर्म के सारे मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत शाश्वत हैं। एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, इन सिद्धांतों में बिगाड़ मैं और आप करते हैं। अपाला का नाम सुना है आपने, गार्गी का नाम सुना है, माँ गार्गी ऋषिका थी। चर्चा हुई ऋषि याज्ञवल्क से, शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी ऋषि याज्ञवल्क को। जिस कन्या ने वेद ही न पढ़ा हो, क्या वो ऋषि याज्ञवल्क को शास्त्रार्थ की चुनौती दे सकती है? वेद में ऋषिकाओं के नाम है, लेकिन आज वो जिनका नाम आप ले रही थी, वो मंचों पे बैठ के कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है।
वो कहते हैं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ऋषिकाओं के नाम वेद में क्यों कर रहे हैं? क्यों लिखा ऋषि मनु ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? क्यों लिखा? किस लिए कहा? किस लिए कितने विद्वान हुए, स्वामी दयानंद सरीखे विद्वान हुए, सामने कन्या को देखकर नतमस्तक होकर भूमि पर मस्तक टेककर प्रणाम करते हैं। क्यों? किस लिए? इसलिए कि वो जगत जननी है भाई, संसार को पैदा करने वाली है। मैं उसे पढ़ने से रोक दूं? वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं। काहे नहीं है गायत्री पढ़ने का अधिकार? वही आत्मा मेरे भीतर है और वही आत्मा आपके भीतर है। हो सकता है अगली बार आप योगेश बन जाएं और अगली बार मैं भावना शर्मा बन जाऊं।